तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 19 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाल ही में देखिए बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई है, जिसमें भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भाग लिया है। इस बैठक के दौरान देखिए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बैंकॉक में 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता भी की है। इस बैठक के दौरान देखिए भारत, म्यांमार और थाईलैंड में त्रिपक्षीय राजमार्ग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। अब बात आती है कि बिम्स्टेक क्या है। तो देखिए इस संस्था की स्थापना 1997 में की गई थी। बिम्स्टेक एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है फ्रेंड्स। दुनिया की देखिए लगभग 22% आबादी बिम्स्टेक के सदस्य देशों में रहती है। भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं, जो कि एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। हाल ही में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 2023 के लिए इस इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स में देखिए बताया गया है कि 2015-16 से लेकर 2019 से 21 की ये जो रिपोर्ट है, इसके बीच में 13.5 करोड़ लोग भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो इंडेक्स है, इसमें मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, इसके अलावा बिजली की कितनी उपलब्धता है और इसके आधार पर देश कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इन सभी प्रॉब्लम से कितना तेजी से देश लड़ पा रहा है और कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का यह दूसरा संस्करण है और दूसरे संस्करण में ये दोनों सर्वेक्षण जो अभी तक हुए हैं इनके मध्य में भारत की प्रगति को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज रैंक नहीं दी जाती, इसलिए हमें केवल इतना याद रखना पड़ेगा कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में ये इसका दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। भारत के होम मिनिस्टर ने देखिए नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की हाल ही में अध्यक्षता की। यहीं पर देखिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख किलोग्राम तक के नशीले पदार्थों को भी नष्ट किया गया है। तो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता दिल्ली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हाल ही में की गई। ओमान चांडी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ओमान चांडी देखिए इनका हाल ही में निधन हो गया है 79 वर्ष की आयु में। ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओमान चांडी केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, जिनका हाल ही में देखिए 18 जुलाई को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह सबसे पहली बार देखिए 2004 में केरल के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद दूसरी बार ये 2011 में केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरह से इन्होंने केरल का 2 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। केरल में ये पुथुपल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? याद रखिएगा, केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया है। पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 10 मेडल अपने नाम किए हैं। आंसर बी हो जाएगा। आयोजन 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2023 तक फ्रांस के पेरिस में किया गया है। अब देखिए टोटल 10 मेडल हमने अपने नाम किए हैं। इन 10 मेडल में से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल 10 मेडल के साथ भारत मेडल टेली में 19वें स्थान पर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम उनकी बात कर लेते हैं जो कि 3 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो सुमित अंतिल और अजित सिंह ने देखिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और भारत के सचिन सर्जे ने शॉर्ट पुल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस तरह से इस चैंपियनशिप में टोटल 3 गोल्ड मेडल हमें मिले हैं।
अब बात आती है कि सर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से देश थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको मेडल टैली दे दी है। पहले स्थान पर चाइना है जिसने टोटल 45 मेडल इस पूरी चैंपियनशिप में अपने नाम किए हैं, जिसमें से 16 गोल्ड इसने जीते हैं। सेकेंड नंबर पर ब्राजील का नाम आता है जिसने 14 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 47 मेडल अपने नाम किए हैं। तीसरे स्थान पर यूएसए का नाम आता है जिसने 10 गोल्ड के साथ टोटल 39 मेडल अपने नाम किए, और इंडिया इस मेडल टैली में 19वें स्थान पर रहा है। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमने टोटल 10 मेडल इस चैंपियनशिप में अपने नाम किए हैं। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया, इसमें भारत ने टोटल 10 मेडल अपने नाम किए हैं। ओके, सारे क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। आप सभी को पता है हम रोज सेशन में एक कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि काफी न्यूज में रहती है। तो आज इसी क्रम में यहाँ पर देखिए हम दक्षिण अफ्रीका की बात करने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है और इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया है। इसके अलावा जुडिशियरी या न्यायिक राजधानी की बात करें तो ये ब्लोमफोर्टेन है। यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा रेड कहलाती है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में सिरिल रामफोसा है। पड़ोसी देशों की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वातिनी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये सभी साउथ अफ्रीका के पड़ोसी देश है। यहाँ पर लेसोथो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देश के अंदर देश कहलाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका के मध्य में स्थित है। साउथ अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। कालाहारी मरुस्थल साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सिवाया झील साउथ अफ्रीका की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा यहाँ पर एक हीरे की खान भी पाई जाती है जिसे कहा जाता है किम्बरले खान। इस खान के कारण साउथ अफ्रीका विश्व में हीरे के सबसे बड़े उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में सभी फैक्ट हमने डिस्कस किए। छोटे छोटे फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉर्मली वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो देखिए नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तैयारी इंडेक्स को जारी किया है जिसमें तमिलनाडु राज्य सभी राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 के लिए तैयार किया गया है जो कि इस साल देखिए नीति आयोग के द्वारा इसका तीसरा संस्करण था। इस रिपोर्ट को हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में 2021-22 के दौरान भारत के निर्यात कारोबार का व्यापक विश्लेषण किया गया है जिसमें हर क्षेत्र विशेष के साथ ही जिला स्तर पर वस्तु निर्यात के रुझानों को भी शामिल किया गया है। नीति आयोग की 2023 की इस रिपोर्ट में देखिए तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़कर पहला स्थान इस सूचकांक में हासिल किया है। पिछले 2 बार से निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर था और अब पहले स्थान पर इस इंडेक्स में तमिलनाडु का नाम आ गया है। यह जो रिपोर्ट है नीति आयोग के द्वारा देखिए 4 डायमेंशंस का मूल्यांकन करके तैयार की जाती है जिसमें किसी भी राज्य की निर्यात के लिए या एक्सपोर्ट के लिए नीतियां कैसी है, वहां का व्यावसायिक परिवेश कितना अनुकूल है, निर्यात इकोसिस्टम कितना अनुकूल है और निर्यात प्रदर्शन उस राज्य के द्वारा कितना अच्छा किया जा रहा है। इस आधार पर नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी किया जाता है। 2023 के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाने वाला है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 को देखिए पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन 20 और 21 जुलाई 2023 को किया जाने वाला है। ऐसा पहली बार हो रहा है फ्रेंड्स कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली की राजधानी रोम के बाहर किया जा रहा है। हर बार इसका आयोजन इटली के रोम में किया जाता है। अब पहली बार इसका आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा नागरिकों को कितनी अच्छी प्रदान की जा सकती है, कैसे प्रदान की जाए, इन सभी मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाने वाली है। तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 20-21 जुलाई 2023 को किया जाएगा। बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बोनालू उत्सव के बारे में आप सभी ने सुना होगा फ्रेंड्स, ये भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। भारत के तेलंगाना राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसका आयोजन किया जाता है। अब ये उत्सव एक्चुअल में है क्या, तो यह तेलंगाना राज्य में देवी महाकाली की पूजा से संबंधित है। मन्नत पूरी होने के बाद देवी महाकाली को धन्यवाद देने के उत्सव के रूप में तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। हर साल देखिए आषाढ़ महीने में मतलब जुलाई अगस्त माह में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये तो हो गई बोनालू उत्सव की बात। इसके अलावा देखिए तेलंगाना में बतुकम्मा उत्सव
और मेदरम जतरा उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ये सभी त्योहार तेलंगाना राज्य के अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए त्योहार हैं। इनमें से हाल ही में बोनालू उत्सव बनाया गया है, तो हमें ये याद रखना चाहिए, बोनालू उत्सव तेलंगाना राज्य का एक रिलीजियन फेस्टिवल है। आगे आ जाइए। अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की है? देखिए, नोट कीजिएगा, ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना है, जिसे हाल ही में अडानी समूह ने भारत के झारखंड में शुरू किया है। आंसर सी हो जाएगा। भारत के झारखंड में हाल ही में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत के अडानी समूह ने देखिए एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए झारखंड के गोंडा में 1600 मेगावाट क्षमता का एक थर्मल पावर प्लांट लगाया है। इसके माध्यम से अडानी समूह के द्वारा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बिजली सप्लाई की जाएगी। ये भारत में अपने तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना है, जिसकी शुरुआत अडानी समूह ने भारत के झारखंड राज्य में की है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कारों को हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए। अब ये पुरस्कार क्या है, किससे रिलेट करते हैं? तो देखिए, यह जो पुरस्कार है राज्य सचिवों या ऐसे जिला कलेक्टरों को या उनकी टीमों को दिए गए हैं जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम को भारत में सफलतापूर्वक लागू करने में मदद की है। तो ऐसे राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों की टीम को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। किसके द्वारा दिया गया? तो ये भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 19 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आज की फैक्ट शीट में देखिए, हम अगस्त मंथ के सभी नेशनल और इंटरनेशनल डे को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, 1 अगस्त को हर साल विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्राइबल डे हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसे पार्टीशन मेमोरियल डे के नाम से जाना जाता है, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, मतलब 14 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का ये जन्मदिन है 29 अगस्त। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगस्त मंथ में ये 5 डे आपको याद रखना चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।